गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 2.6 क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। पिछले लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे, दो डेसिमल वाली रकमों की मल्टीप्लिकेशन। क्या किया था पिछले लेक्चर में? एक रकम में पॉइंट होता था, दूसरी रकम बिना पॉइंट के होती थी, उसको हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था। ठीक है, दो तरीक़ों से सीखा था, एक तो सिंपल रकम और एक अगर रकमों को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो। अब बारी है कि हमारे पास जब दोनों ही रकमें, पहली और दूसरी दोनों रकमों में डेसिमल हो, पॉइंट हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जो दो तरीके पिछले लेक्चर में किए थे वही लगा सकते हैं, बस हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है पॉइंट। कैसे? जैसे अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं और साथ के साथ मैं बता देती हूँ। 3.7 इंटू 0.4 है। ठीक है, अब 37 और 0.4, ठीक है, दोनों के बीच में पॉइंट है ना। पॉइंट मैंने एक बार दिमाग में रखा कि पॉइंट नहीं है, मैं ये मान कर चल रही हूँ कि पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट मैंने गायब कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ज़ीरो आगे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं ज़ीरो लगाऊँ ना लगाऊँ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। 7 4 ज़ा 28, 8 नीचे 2 ऊपर, 3 4 ज़ा 12 और 2 14, तो ये मेरा आंसर आ गया 148। ठीक है, अब बारी है पॉइंट की। पॉइंट देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद इधर कितनी रकमें हैं? एक अंक है, एक रकम लिखी है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी रकमें लिखी हैं? एक, तो टोटल एक और एक कितनी हो गई? दो। मतलब इस पूरी रकम में पॉइंट के बाद दो रकमें हैं, तो पीछे से दो रकम गिन के पॉइंट लगाना है। एक रकम, दूसरी रकम, अब इससे पहले हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन है 2.75 इंटू 1.1। तो अब हमने 2.75 इंटू 1.1 है ना, तो अब हमने 275 पॉइंट सोचा नहीं है दिमाग में, तो पॉइंट ना होने के लिए ये बना 275, ये बन गया 11, तो इससे मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 दूनी दूनी, मल्टीप्लाई यही आ जाएगा 5 7 2, जोड़ा 5 7 5 12, 2 1 ऊपर 7 3 10, 0 और 1 ऊपर 3, 3025 आ गया। आंसर लिखा 3025। ठीक है, अब बारी है मेरी पॉइंट की। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं? 2, 7 और 5 दो नंबर लिखे हैं, तो 2 हो गए। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? एक लिखा है, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। मतलब इस पूरी रकम में पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखे हैं, तो पीछे से 3 गिन के पॉइंट लगाना है। 1 2 3, 3 नंबर यहाँ पहुँच गए, उससे पहले पॉइंट लगा दिया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब बारी है तीसरे की। तीसरा आप खुद कर लोगे, मैं चौथा करवाती हूँ। ठीक है, मैं चौथा करूँगी, तीसरा आप खुद करोगे। 0.5 इंटू 31.83 ये है, तो मतलब 0.5 है। मैं इसको एक बार समझने लगी हूँ, अकेला 5। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी। दूसरा नंबर क्या मेरे पास? वो है 31.83। यहाँ पे भी मैं ये सोच के चल रही हूँ कि पॉइंट नहीं है, तो 3183 आ गया, तो ये रहा। ठीक है, अब 3183 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ऊपर, 5 8 ज़ा 40 और 1 41, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, 5 3 ज़ा 15, ये आ गया। 15915 आंसर आ गया मेरा। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ 15915। अब पॉइंट के बाद देखो कितनी रकमें, काउंट करें। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक रकम, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो रकमें, तो टोटल कितनी हो गई? 3। तो पीछे से 3 रकमें छोड़ के पॉइंट, 1 2 3, ये 3 रकमें छोड़ दे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये आंसर हो गया।
ठीक है। तो बहुत इजी है, पहले हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लेनी है बिना पॉइंट लिखे, फिर पॉइंट के बाद टोटल रकम में कितने डिजिट है वो काउंट कर लेने हैं। आंसर में पीछे से काउंट करना शुरू करना है, आगे से नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा पीछे से काउंट करके उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब हमने चौथा किया था, अब बताओ पाँचवें छठे में से मैं कौन सा करवाऊँ। चलिए छठा करवा देती हूँ, पाँचवा आप खुद करोगे, ठीक है। 10.02 इंटू 1.02, तो उसी तरह मैं यहाँ पे पॉइंट छोड़ रही हूँ तो 1002 रह गया, पॉइंट निकाल दिया। यहाँ पे 102 रह गया, पॉइंट निकाल दिया। मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 का 4, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 0 2 का 0, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, फिर 2 बार क्रॉस, 1 2 का 2, इसके नीचे आएगा 1 2 का 2, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, ऐड करूँ 4 0 2 2 0, ये तो आंसर आ गया 102 204, ये आ गया। अब पॉइंट देखने कितने बनते हैं। यहाँ पे मेरे पॉइंट के बाद 2 रकमें हैं, ये रही 2 रकमें, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 रकमें हैं, तो टोटल 4 रकमें हो गई। तो पीछे से 4 रकमें जो काउंट करो, 1 2 3 4 काउंट की, तो आंसर आ गया 10 पॉइंट, ये ठीक है जी, तो आंसर आ गया। अब अगला देख लेते हैं, बताओ अब हमने करना है, ये 3 रह गए, कौन सा करूँ मैं, ये आप खुद कर लोगे। चलिए मैं करवा देती हूँ सातवां, 0.08 इंटू 0.53, ठीक है। अब 0.08 है तो 008 हो गया, वो रह गया 053, यही रह गया, पॉइंट छोड़ दिए। अब ये 3 ज़ीरोज़ हैं, जब ज़ीरो रकम के आगे लिखी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो की वैल्यू पीछे लिखने पर पड़ती है, तो मैं आगे वाली ज़ीरो मिटाने लगी हूँ, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास, उल्टा कर दूँ मैं, 53 को 8 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर हमेशा बड़ी रकमें लिखते हैं, नीचे छोटी, तो ये हो गया 8 3 ज़ा 24, 24, 4 नीचे 2 हांसल, 8 5 ज़ा 40 और 2 42, तो ये आ गया मेरा 424, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितनी रकमें ये काउंट करनी है, ध्यान से करनी है। ये रही मेरे पास 1 और 1 2 रकमें हैं, यहाँ पे भी 2 रकमें हैं, तो टोटल कितनी रकमें हो गई, 4, 1 2 3। अब आंसर में तो हमारे पास पीछे से गिनने पर सिर्फ 3 है, पॉइंट हमें 4 के बाद लगाना है, तो फिर क्या करूँगी मैं, आगे एक और रकम लिख देती हूँ 0। अब 4 रकमें बन गई, 1 2 3 4, 4 रकमें बन गई। अब मैंने आगे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने पॉइंट के आगे एक और क्या लगा दी, 0। यहाँ से इरेज करके अच्छे से लगा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने पॉइंट के आगे क्या लगा दी, एक 0, और ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। ये समझ आ गया। हमने जब हमारे पास डिजिट्स ज़्यादा हों, आंसर में उत्तर कम रकमों का आया हो, तो आगे 0 लगा दो, फिर उतने नंबर छोड़ के पॉइंट के आगे अगर कुछ नहीं लगा तो 0, ठीक है जी। अब बारी है, कौन सा करूँ मैं, कौन सा करूँ, तो ये कर दूँ, 9th मैं कर लेती हूँ, 8th आप करोगे। 1.06 इंटू 0.04, तो इसका मतलब मैंने 106 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 के आगे 2 ज़ीरोज़ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 0 1 और 6 के बीच में है, इस ज़ीरो को हम नहीं उड़ा सकते, इसको हमें लिखना पड़ेगा। ये मेरे पास बन जाएगा, अगर यहाँ पे मैं इरेज़ कर दूँ एक बार, तो यहाँ पे मैं इरेज़ करके यहीं पे कर देती हूँ, तो क्या हो गया, अब मेरा बन गया 106। यहाँ पे 0.04 है, 4 के आगे 0 है, कोई और रकम नहीं है, तो यहाँ पे मैं अकेला 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। 6 चौका 24, 4 नीचे 2 ऊपर, 4 0 और 2, 4 एकम 4, 424। तो अब मेरे पास आंसर कितना आ गया, 424, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करनी है पॉइंट की कि डेसिमल कैसे लगाना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, 0 और 6 2 नंबर लिखे हैं। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे हैं, 2, तो टोटल 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो पीछे से 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये देखो आंसर सेम ही आ रहा है, चाहे रकमें अलग अलग है, बाई चांस। यहाँ पे 8 और 53 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 और 4 को, 106 और 4 को किया, तो आंसर सेम आ रहा है, 424 424, है ना।
चलिए हमने बात करनी थी डेसिमल की, तो हमने 4 अंक में छोड़ के पॉइंट लगाना है। 1 2 3, 3 हो गई, लगाना 4 के बाद था, है 3, तो फिर मैं आगे क्या लगा दूंगी 0। अब 4 अंक में बन गई तो आगे लगा दिया पॉइंट, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो मैंने लगा दिया 0, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थी जब दोनों रकमें डेसिमल वाली हो, पॉइंट वाली हो, तो मैंने कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब है अगला क्वेश्चन, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। तो चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर इज डिवाइडेड इनटू 15 इक्वल पार्ट्स। कहता है एक लंबी तार है, उसको 15 हिस्सों में बांट दिया, हर हिस्से की लेंथ कितनी है 2.03 मीटर, यानी कि इस एक हिस्से की लंबाई इतने मीटर है। तो कहता है टोटल वायर कितने की होगी। तो या तो 2 तरीके हैं, क्या 15 बार इसको जोड़ लिया जाए, 2.03 प्लस 2.03 प्लस 2.03, इस तरह 15 बार लिख के जोड़ लिया जाए तो आंसर आ जाएगा। या फिर टोटल लेंथ, या फिर क्या करेंगे एक हिस्से की लेंथ इतनी है तो 15 की कितनी होगी टोटल, तो क्या करूँगी इसको 15 से क्या कर लूँगी मल्टीप्लाई। टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2.03। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 15 से, तो 2.03 ऊपर, 15 नीचे, 5 3 ज़ा 15, 5 नीचे 1 ऊपर, 5 0 और 1, 5 2 का 10, ये लगा दिया क्रॉस। ठीक है, तो 1 3 ज़ा 3, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, अब करूँ ऐड, 5 3 और 1 4, 0 2 और 1 3, तो ये आंसर आ गया। अब अगर मैं डेसिमल लगाऊं तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आते हैं मेरे पास 2। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, इसमें कोई पॉइंट नहीं, इसमें पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 1 2 छोड़ के पॉइंट। तो ये मेरा आंसर आ गया कि पूरी जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है 30.45 मीटर। ठीक है, एक हिस्से की दी थी हमने, 15 हिस्सों की पता करनी थी, तो 15 से उसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 5वां। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज दिस। कहता है 1 मीटर कपड़े की कीमत 75.80 रुपये है। कॉस्ट ऑफ 4.75 मीटर क्लोथ, कहता है 4.75 मीटर कपड़े की कॉस्ट चाहिए। तो क्या करूँगी, 1 मीटर कितनी है, जब हमने क्या सीखा था कि जब एक चीज़ की वैल्यू पता करनी है तो डिवाइड, एक से ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू पता करनी है तो मल्टीप्लाई। तो ये रकम अब 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट ऑफ इतने मीटर क्लोथ को क्या करूँगी 4.75 को 75.80 से क्या करूँगी मल्टीप्लाई। तो चलिए करती हैं। अब पॉइंट मैंने एक बार छोड़ दिया, ठीक है, तो ये लिख लिया सिंपल। तो अब मल्टीप्लाई करूँ, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 0 4 ऊपर, 5 5 ज़ा 20, 5 और 4 29, 5 7 ज़ा 35, 36 37, 7 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56, 6 5 ऊपर, 7 5 ज़ा 35, 40, 4 ऊपर, 7 7 ज़ा 49 और 4 53 आ गया। फिर 2 क्रॉस हो गए, 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 3 ऊपर आएगा, है ना। तो ये मेरे पास आ गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया 4 0 0, 4 8 ज़ा 32, 2 नीचे, 3 ऊपर, 4 5 ज़ा 20 और 3 23। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया 2, 4 7 ज़ा 28, 29 30। तो अब ऐड करूँगी, ये आया 0 0, 9 6 15, 5 1 ऊपर, 8 और 2 10, 0 1 ऊपर, 3 3 6 3, 9 और 1 10, 0 1 ऊपर, 5 और 6 36 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब मैंने पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगाना है देखते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं 2, यहाँ पे कितने नंबर हैं 2, टोटल 4 हो गए, तो पीछे से 4 छोड़ूंगी, 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया 360 रुपये 05 पैसे। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट लगेगा पीछे से 4 नंबर छोड़ के। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़ा इतने का था, तो 4.75 मीटर कपड़ा कितने का हो गया 360 रुपये का हो गया। ठीक है,
अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्या है MCQs। कहता है 1.25 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही बात 1.25 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 2, तो पीछे नीचे 2 ज़ीरोज़ और 1, ये ज़ीरो इसके साथ कट गई। अब बचा 125/10। अब हमने वापस क्या लगाना है, पॉइंट। पीछे 1 ज़ीरो है तो पीछे से 1 नंबर छोड़ के पॉइंट, मतलब 12.5, तो ये आंसर आ गया। कहता है इफ़ x इंटू 100 इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने x की वैल्यू पता करनी है, तो ये जब भी किसी इंग्लिश वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है तो उसको हमेशा अकेला रखना है एक तरफ, उसके साथ जो भी नंबर डिजिट लिखे होंगे उसने दूसरी तरफ ही जाना है। जैसे यहाँ पे x है तो x इस तरफ अकेला ही रखेंगे। अब x के साथ जो 100 लिखा है ये दूसरी तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा ये देखने वाली बात है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, तो इसका मतलब ये नीचे जाएगा। अगर डिवाइड लिखा होता तो ऊपर जाता, ठीक है। अब नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, यानी कि अब पॉइंट कहाँ पे है, 7 पे है, इसका भी पॉइंट उड़ा दिया तो नीचे 2 ज़ीरोज़ और आ गई। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 135.72 है, ठीक है। पहले मैं इसका पॉइंट उड़ा देती हूँ, उड़ा दिया, 135 का पॉइंट उड़ा दिया। नीचे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 2, तो 2 ज़ीरोज़ और 1 आ गई। अब ये 100 भी नीचे जाएगा तो ये आ गया 135/72, 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितनी ज़ीरोज़ हो गई, 4। अब कट तो कोई रही नहीं ज़ीरो, तो हमें वापस पॉइंट लगाना है। कितने नंबर छोड़ के, नीचे 4 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4, तो पीछे से 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4। मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा, 1.3572 पे लगेगा, तो इसका आंसर आ गया 1.3572, ठीक है। वैल्यू ऑफ दिस, ये अब हमने किया था 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो मल्टीप्लाई। पॉइंट एक बार छोड़ दिया, 5 8 ज़ा 40, 0 4 ऊपर 8 1 8 और 4 कितना हो गए, 12। तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो पीछे से 1 नंबर छोड़ के आंसर पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आ गया 12। तो इसका मतलब मेरा इसका आंसर कितना आ गया, 12, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 7th, फिर हमारा ये क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज खत्म। द प्रोडक्ट ऑफ ए डेसिमल नंबर एंड ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो। कहता ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ज़ीरो को किसी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि ज़ीरो को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो हमेशा आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो उसने बिल्कुल सही कहा है, ट्रू। ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय 10, कहता किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, इस शिफ्टेड टू द लेफ़्ट बाय 1 प्लेस। कहता तो ये पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नहीं, क्यों, देखो मैं ये पॉइंट उड़ाया तो नीचे 10 आ गया, 0 0 से कैंसिल होगी तो बन गया 35, तो पॉइंट तो ख़त्म ही हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट लेफ़्ट साइड नहीं राइट साइड शिफ्ट होता है, तो ये क्या मेरा फॉल्स, ठीक है। तो आज हमने की है 2.6 एक्सरसाइज, जिसमें हमने बेसिकली 2 पॉइंट वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना सीखा है और उसी से रिलेटेड MCQs और क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं वो आपने खुद करने हैं। अगर कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।